डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की पिछली क्लास में हमने बीटा एंड गामा फंक्शंस से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। आज हम डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन किस तरह किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव ई रेज टू माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और इसका मान ज्ञात करने के पश्चात उससे हमें डिडक्शन करना है, डिड्यूस करना है। 0 टू इन्फिनेटिव साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का मान होता है π/2। तो इस एग्जाम्पल में हमें डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो x के अलावा जो दूसरी टर्म्स हैं a और m, ये कांस्टेंट्स हैं इंटीग्रेशन के लिए। a और m कांस्टेंट हैं, तो हम डिफरेंशिएशन या तो a के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं या m के रिस्पेक्ट में। तो हम जनरली वह टर्म चूज करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर दिया हुआ इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाए और उसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सके। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि जो दिया हुआ इंटीग्रल है वो i है और इसको हम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड हो गई di/dm, राइट साइड हो गई हमारी 0 टू इन्फिनेटिव d/dm यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m, किसका, दिए हुए इंटीग्रेंड का। तो d/dm ऑफ ई रेज टू माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके अंदर जो हमारी ये टर्म है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ हम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ई रेज टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स एज इट इज, और हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो साइन एम एक्स का होगा। तो जब हम साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे m के रिस्पेक्ट में, तो साइन एम एक्स का हुआ कॉस एम एक्स, और m का करेंगे तो इसका जो गुणांक है x वो बाहर आएगा। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म्स आफ्टर डिफरेंशिएशन बचेगा 0 टू इन्फिनेटिव ई रेज टू माइनस ए एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। और अब जो रिजल्ट बचा वो इजीली इंटीग्रेबल है, और इसका सीधा सा फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू है ई रेज टू माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ए कॉस ऑफ एम एक्स प्लस एम साइन ऑफ एम एक्स, और ओवरऑल जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो हो गई 0 टू इन्फिनेटिव। तो जब हम ये लिमिट यूज़ करेंगे तो हमारे पास di/dm की वैल्यू हुई a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें i का मान ज्ञात करना था और हमारे पास अभी आया है di/dm, इसलिए वापस हम इसको m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हुई i, और राइट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर dm। इंटीग्रेशन जो है वो m के रिस्पेक्ट में है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा tan इनवर्स ऑफ m/a प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इनिशियली व्हेन m इक्वल टू 0, प्रारंभ में यदि हम m इक्वल टू 0 लें तो प्रारंभ में i हमारा ये था, और यहाँ अगर हम m का मान 0 रखें तो i का मान 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि व्हेन इनिशियली व्हेन m इक्वल टू 0 i इक्वल टू 0, और m इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0 का मान जब हम समीकरण में रखेंगे 2 में, तो c का मान हमें 0 प्राप्त होगा, और इस तरह हमारी i की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ m/a, और i हमने माना था 0 टू इन्फिनेटिव ई रेज टू माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और इसका मान प्राप्त हुआ tan इनवर्स ऑफ m/a, और यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हमें जो डिडक्शन देना है उसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एम एक्स अपॉन एक्स है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव m के लिए a का मान अगर हम 0 रख दें, इस रिजल्ट में a को 0 रख दें, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 टू इन्फिनेटिव साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और राइट हैंड साइड हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनेटिव एंड दैट इज π/2। तो इस तरह हमने ये जो डिडक्शन था वो भी सिद्ध किया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें मान ज्ञात करना है 0 टू इन्फिनेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बार फिर दिए हुए प्रश्न को हम i मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास
इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो अदर देन एक्स या तो ए है और या तो बी है। तो यदि हम बी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए हम ए के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करें तो लॉग हट जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है di/dA इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव 2ax² अपॉन 1 प्लस b² 1 प्लस a² dx। यहाँ पर 1 प्लस b² एज इट इज था, लॉग का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस a² और a² का करेंगे तो 2a और x² इसका गुणांक। तो इस तरह हमें di/dA की ये वैल्यू प्राप्त हुई। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इस तरह लिख सकते हैं 2a 0 टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन b² माइनस a² इंटू 1 प्लस a² माइनस 1 अपॉन b² माइनस a² इंटू 1 प्लस b² dx। पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न से हमने इसको इस तरह चेंज किया है, और इसको चेंज करने के बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2a अपॉन b² माइनस a² इंटू इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ ax माइनस 1 अपॉन b tan इनवर्स ऑफ bx, लिमिट्स एज इट इज़। और जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बचेगा 2a/b² माइनस a² एज इट इज़ 1 अपॉन a इंटू π/2 माइनस 1 अपॉन b इंटू π/2, और इसको हमने यूँ लिखा है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b ऑफ π/2। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा पाई अपॉन b इंटू a प्लस b। तो हमारे पास di/dA का मान प्राप्त हुआ पाई अपॉन b ऑफ a प्लस b। हमें i ज्ञात करना है, इसलिए इस रिजल्ट को हम वापस a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और जब a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू π/b लॉग ऑफ a प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। एक बार फिर प्रारंभिक शर्तें हम यूज़ करें कि इनिशियली व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो जब हम a इक्वल टू 0 रखेंगे तो प्रश्न से हमें प्राप्त होगा i इक्वल टू 0, और a इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0 ये दोनों मान जब हम यहाँ रखेंगे तो इससे हमें c का मान प्राप्त होगा माइनस π/b लॉग ऑफ b। ये c का मान हम पुनः यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है i का मान π/b लॉग ऑफ a प्लस b माइनस π/b लॉग ऑफ b। यानी दिए हुए प्रश्न 0 टू इन्फिनिटिव लॉग ऑफ 1 प्लस a² अपॉन 1 प्लस b² dx का मान हुआ π/b लॉग ऑफ a प्लस b अपॉन b, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इवेल्युएट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस x अपॉन कॉस x dx। एक बार फिर दिए हुए प्रश्नों को हम i मान लेते हैं, और जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू x है, तो अदर देन x हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो है अल्फ़ा। तो इस अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई di/d अल्फ़ा, राइट हैंड साइड में साइन ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़। लॉग का हम करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस x, डिनोमिनेटर वाला कॉस x एज इट इज़, और कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, उसका जो कोफिशिएंट है कॉस x वो एज इट इज़। तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है माइनस 0 टू π/2 साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस x dx। डिफ्रेंशिएशन हम कर चुके हैं, तो अब जो इंटीग्रेशन बचा उसको हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन अल्फ़ा बाहर, हमारे पास बच रहा है 0 टू π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस x। कॉस x को हम हाफ एंगल में चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास है dx अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा एज इट इज़, और कॉस x को हम लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसको इस तरह यूँ लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फ़ा एज इट इज़ 0 टू π/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम एलसीएम लेके 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को sec स्क्वायर x/2 लिखा है, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इंटू कॉस अल्फ़ा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है माइनस साइन अल्फ़ा 0 टू π/2 sec स्क्वायर x/2 dx 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा tan स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, और जो
इंटीग्रेशन के बाहर साइन अल्फा था उसको हमने लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ से हम 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास है -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास है डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा बाई 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। मान लेते हैं टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू है टी, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं टेन एक्स बाई 2 को टी से, तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ माइनस कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। जब लिमिट 0 यूज़ करेंगे तो tan 0 0, और जब लिमिट पाई बाई 2 यूज़ करेंगे तो tan पाई बाई 4 दैट मीन्स 1। तो लिमिट हो गई 0 to 1, और यहाँ हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स की जगह हो गया 2 डी टी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट है -2 tan इनवर्स ऑफ टी बाई कॉट अल्फा बाई 2 लिमिट 0 to 1। इसको हम यूँ लिख सकते हैं -2 tan इनवर्स ऑफ टी टेन अल्फा बाई 2 0 to 1। तो जब हम लिमिट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -2 इंटू अल्फा बाई 2 दैट इज माइनस अल्फा। तो डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और आई ज्ञात करने के लिए एक बार फिर हम इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वंस अगेन इनिशियल कंडीशंस व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ कॉस अल्फा था इनिशियली, तो इसलिए हमने अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिया है ताकि आई इक्वल टू 0 आए। कॉस अल्फा कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो इनिशियली व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आई इक्वल टू 0, और ये दोनों मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें सी का मान प्राप्त होगा पाई स्क्वायर बाई 8। और इस तरह आई की वैल्यू जो कि हमारा दिया हुआ प्रश्न था 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, इसका मान हमें प्राप्त हुआ हाफ ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। एक प्रश्न लेते हैं, प्रूव दैट 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ a प्लस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ऑफ b बाई a। ये हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड दैट इज i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ a बाई बी के फॉर्मूले से इसको हम चेंज कर रहे हैं, लॉग ऑफ a प्लस बी साइन थीटा माइनस लॉग ऑफ a माइनस बी साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय साइन थीटा। अब डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन के लिए b चूज कर रहे हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू b वी हैव डी आई बाई डी बी इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ a प्लस बी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होकर हमारे पास है 1 अपॉन a प्लस बी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली लॉग ऑफ a माइनस बी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होकर हमारे पास हो गया 1 अपॉन a माइनस बी साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, और दोनों का साइन थीटा जो डी थीटा अपॉन साइन थीटा था उससे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास डी आई बाई डी बी की ये वैल्यू बची। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम एलसीएम लेते हुए लिखते हैं 0 to पाई बाई 2 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम कॉस स्क्वायर का भाग दे दें तो हमारे पास है 2a 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2a साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़। डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से चेंज करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास है 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम टेन थीटा को t से रिप्लेस करें तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और ये मान रखने पर हमारे पास दिया हुआ इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ट होता है 2a बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन
0 टू इन्फिनिटिव, क्योंकि जब हम लिमिट 0 लेंगे तो tan 0 0, और जब लिमिट π/2 लेंगे तो tan π/2 दैट इज इन्फिनिटिव, और sec स्क्वायर थीटा d थीटा दैट इज dt, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने पर हमें रिजल्ट मिलता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a के फॉर्मूले से। हमारे पास है ये टर्म एज इट इज 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज। यहाँ 1/a के लिए आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, और tan इनवर्स ऑफ x/a के लिए आएगा x मीन्स t एज इट इज, और अपॉन a मीन्स a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a इंटू टी, और लिमिट्स हो गई 0 टू इन्फिनिटिव। यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास है 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ लिमिट लेने पर हमारे पास tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटिव दैट इज π/2 बचता है। तो di/db की वैल्यू हमारे पास आती है पाई अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो i ज्ञात करने के लिए हम एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b। तो b के सापेक्ष जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड i और राइट हैंड साइड आ जाएगी पाई साइन इनवर्स ऑफ b/a, क्योंकि हमारा यहाँ जो वेरिएबल है वो b है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू b हो रहा है। तो ये रूट ऑफ 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, जो कि साइन इनवर्स ऑफ x/a होता है, और यहाँ x के स्थान पर b है, इसलिए ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ b/a प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So initially when b equal to 0, by question I equal to 0, और b equal to 0 और I equal to 0 के मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें c का मान भी 0 प्राप्त होता है। तो c का मान 0 रखने पर दिए हुए प्रश्न यानी I इज इक्वल टू 0 टू π/2 लॉग ऑफ a प्लस b साइन थीटा अपॉन a माइनस b साइन थीटा d थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ऑफ b/a, यानी दिए हुए प्रश्न का मान हमें पाई साइन इनवर्स ऑफ b/a प्राप्त होता है। थैंक यू।